दोस्तों, गैम्बलिंग ऑनलाइन का पूरा मार्केट खुल गया है और विद पोलाइट नेम्स लाइक ई गेमिंग, ई गैम्बलिंग, ई स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स एप्स, ज़ूपी खेलो, ये खेलो, वो खेलो, बहुत ही फैंसी नाम है। और आपने नोटिस किया होगा, आप कोई ऐसा ऐड देख लेना, आप उसमें लास्ट में जब वो ऐड ख़त्म होने लगता है तो एक तेज़ भाषा में कोई बोल रहा है मैकेनिकली इस खेल में आर्थिक जोखिम है, बहुत ही तेज़, मतलब खेल में आर्थिक जोखिम है और अपनी जिम्मेदारी से खेल। मुझे हंसी ये आती है जब बाकी सारा ऐड आपने अच्छे से लोगों को समझाया ताकि वो ई गैम्बलिंग की ओर आएँ, ये जो स्टैचुरी वार्निंग आप दे रहे हैं इसको आप इतना स्पीडली क्यों बोलते हैं कि किसी की समझ में नहीं आता। दूसरा, अनफॉर्चुनेट जो है, क्योंकि इस देश में सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो लोगों से ही सब कुछ पाते हैं, इतना मान सम्मान, इज्जत, विकार, और इतने उनके जो ठाठ होते हैं वो पब्लिक के पैसे की वजह से होते हैं, जो उनके प्रोडक्शंस को देखते हैं, उनके काम को देखते हैं। और बाद में यही सेलिब्रिटीज़ वेरी इररिस्पॉन्सिबली, वेरी अनइथिकली शुड आई से, ई गेमिंग के नाम पे गैम्बलिंग को प्रमोट करते हैं और उस पर दे फील क्वाइट रिस्पॉन्सिबल अबाउट दैट, क्वाइट सेंसिटिव, एज इफ दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। आज आप देखो ऐसी रेंज ऑफ एप्स आई हैं, क्रिकेट एप्स के नाम पर, और ₹1 वाला ज़ूपी ऐप, अगेन कपिल शर्मा एंड द पार्टी, लोग आराम से प्रमोट कर रहे हैं विदाउट इवन थिंकिंग ऑफ इट्स इम्प्लीकेशंस ऑन द लार्जर सोसाइटी, कि यूथ इससे इजी मनी के लिए ल्योर हो रहा है और जो जुआ है वो बर्बादी है, चाहे वो जुआ फिजिकल है और अब आपने बहुत फैंसी के अंदाज में उसको ऑनलाइन इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि लोग, स्पेशली यूथ जो वल्नरेबल एज ग्रुप है, वो घर वालों से पैसा ले कर इसकी लत लग जाए। स्टैचुरी वार्निंग में शायद आप ये भी कहते हैं कि ये एडिक्टिव हो सकता है, जो किसी को समझ में नहीं आता, वो बहुत तेज़ होता है, वो भी एक मार्केटिंग है। बदकिस्मती ये है कि इतना लीगल फ्रेमवर्क होने के बावजूद भी ऐसे लोगों को कोई नहीं पकड़ता, ऐसे सेलिब्रिटीज़ की कोई खबर नहीं लेता जो इतना इर्रेस्पॉन्सिबली गैम्बलिंग को प्रमोट करते हैं और उसे स्पोर्ट बताते हैं, ई गेमिंग। और इस देश में आज के दौर में ई गेमिंग और ई गैम्बलिंग के बीच का फ़र्क मिट गया है। ई स्पोर्ट्स ऑनलाइन, स्पोर्ट्स एप्स इनडायरेक्टली क्या प्रमोट कर रहे हैं आप? खेलो और जीतो, व्हाट्स दैट? और बाद में इस खेल में आर्थिक जोखिम है, जुआ प्रमोट कर रहे हैं आप विदाउट थिंकिंग ऑफ इट इज डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द सोसाइटी। लोग इजी मनी के लिए, यूथ इजी मनी के लिए, ऑलरेडी इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, ल्योर हो रहे हैं, उनके पास अगर कोई सेविंग है वो लुटा रहे हैं, उनके घर वालों से ले रहे हैं। इवन मैंने देखा है वर्किंग एम्प्लॉयज़ जो है उनको लत लग गई है। इट इज़ एडिक्टिव, लिटरली इट इज़। वो रोज़ पैसे हार रहे हैं क्योंकि आपने कोई 1-2 को जिता दिया, ये मिसाल कायम करने के लिए कि लोग इसमें जीतते भी हैं। इट्स अ स्कैम फ्रेंड्स, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। मैं यूथ से कहना चाहता हूँ, इन स्कैम्स में मत पड़िए और जुए की ओर, इजी मनी की ओर ल्योर मत हो जाइए। ऐसे एड्स, ऐसे एप्स, ऐसे ऑनलाइन वेबसाइट्स, गैम्बलिंग पूरे तरीके से ममनू होनी चाहिए और इन एप्स की जांच होनी चाहिए जो इन द नेम ऑफ स्पोर्ट्स गैम्बलिंग को प्रमोट करते हैं, जो इन द नेम ऑफ ई गेमिंग
गेमिंग कम और गैम्बलिंग ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और दोस्तों, सेलिब्रिटीज़ की बात का असर होता है। सेलिब्रिटीज़ जिस चीज़ को एंडोर्स करें उस चीज़ को लोग फॉलो करते हैं। जो फैन फॉलोइंग सेलिब्रिटीज़ की है और वही सेलिब्रिटी इर्रेस्पॉन्सिबली अनइथिकली एक गैम्बलिंग ऐप की, एक ऐसी ई गेमिंग की जो गेमिंग नहीं गैम्बलिंग है, उसकी प्रमोशन करे, वो अपने फैंस के लिए क्या कर रहा है? उनको बर्बाद कर रहा है विदाउट इवन थिंकिंग फॉर अ सेकेंड ऑफ इट इज इम्प्लीकेशंस, कि किस तरीके से ये जुए की तरफ लोगों को रिझाती है। और ये जो ऑनलाइन गेमिंग है और ऑनलाइन गैम्बलिंग है, दोनों एक ही है। ये किस तरीके से हमारे समाज को और उसके उस कल्चरल सेटअप को, मेहनत करने के जज्बे को, हार्ड वर्क के वैल्यू को किस तरीके से ये ख़त्म कर देगी। और सेलिब्रिटीज़ विदाउट एनी प्री थॉट, जस्ट फॉर देयर फी, इन ब्रांड्स को, इन एप्स को एंडोर्स करते फिरते हैं और यही समाज में जाकर बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं और वहाँ लोगों को बताते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। और ये सिलेक्टिव मोरालिटी सेलिब्रिटीज़ की है, दे नीड टू थिंक अबाउट इट और यूथ को जुए की ओर ना धकेलें। बिकॉज बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, आपको ये जो मान सम्मान मिला है वो इसी भारत की जनता से मिला है, लेकिन इसी भारत की जनता को धकेलिए मत, जुए की तरफ मत धकेलिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। और यूथ के लिए अगर आप मिसाल देना चाहते हैं, आप उनको एनकरेज करना चाहते हैं, इंस्पायर करना चाहते हैं, उनको सही हार्ड वर्क का वैल्यू बताइए। उनको कहिए कि सक्सेस के लिए शॉर्टकट्स नहीं होते, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। सुबह घर से निकलना पड़ता है, शाम को अंधेरे में लौटना पड़ता है, दिन भर काम करना पड़ता है, पसीना बहाना अच्छा है। उन्हें ये मत कहिए 100 रुपये से खेलो और 1 रुपये से खेलो और जीतो। बाद में बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ इस खेल में आर्थिक जोखिम है जो किसी को समझ में नहीं आता। इन अनइथिकल कंसिडरेशन से और इस अनइथिकल एंटरटेनमेंट से दोस्तों दूर रहिए और ई गेमिंग और ई गैम्बलिंग के चक्कर में मत पड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया।